आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में मुझे एक इन्फाइनाइट शीट दे रखी है जो कि मैंने यहाँ पे XY प्लेन में प्लेस कर रखी है। उस शीट की मेरे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मुझे दे रखी है। तो अगर मेरे पास ये XY प्लेन है तो ये मेरे पास हो गया Z एक्सिस। तो मैंने एक शीट यहाँ पे प्लेस कर रखी है XY प्लेन में। तो लेट से ये मेरे पास मेरी वाली शीट है। तो ये शीट मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखी है। इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मेरे पास है सिग्मा। तो क्वेश्चन बेसिकली मुझसे ये कह रहा है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है वी आई कैप, यानी अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन ये मेरे पास मूव कर रही है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताना है अबव एंड बिलो, यानी के कैप और माइनस के कैप में इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे बताना है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानता ही हूँ, जो हम गॉस लॉ से निकालते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली अपवर्ड्स और डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो इसकी इक्वेशन तो मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ जाएगा। ये आता कहाँ से ये भी हम थोड़ी यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे गॉस लॉ का रिजल्ट हम जनरली याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको निकाल भी सकते हैं। जनरली 30 सेकंड में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो अगर मेरे पास ये चार्ज शीट है, ये मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, कंडक्टिंग शीट है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक पिल शेप्ड की सरफेस लेता हूँ। ये मेरी गॉसियन सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ से भी निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस साइड से भी निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, E इंटू ए यहाँ से और E इंटू ए यहाँ से, यानी कि 2 टाइम्स E इंटू ए फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स होता क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, जितना इस सिलेंड्रिकल, इस ये जो मेरे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, जितना इसका क्रॉस सेक्शन होगा वो एरिया उतना ही होगा। तो सिग्मा टाइम्स एरिया है कि नहीं, जो मेरे पास एरिया जितना होगा अगर मैं उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चार्ज इंक्लोज आ जाएगा। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए और ए मेरे पास कैंसिल हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको याद ही रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास ये हो जाएगा के कैप और माइनस के कैप में डिपेंड करेगा कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं या इसके नीचे बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। बात करूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है कि मेरे पास ये यूनिफॉर्मली चार्ज लेयर है, ये लेयर मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, वी आई कैप से प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास करंट की, अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रिप्स अज्यूम कर लूँ, तो मेरे पास एक तरह से करंट इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स में आगे को फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो मैं जानता हूँ कि एक करंट कैरिंग शीट, उसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होता है म्यू नॉट जे अपॉन 2, जहाँ पे जे मेरे पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज डेंसिटी उस शीट की जो होती है जे, उसके टर्म्स में मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है। और इसकी डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी डायरेक्शन मेरे पास हो जाएगी, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगा दूँ इस स्ट्रिप के ऊपर, ये जो मैंने स्ट्रिप की यहाँ पे बात की थी, जो करंट आगे की तरफ कैरी कर रही है, तो प्लस एक्स की तरफ मैं अपना थंब रखूंगा और फिंगर्स को कर्ल करूंगा, यानी कि शीट के ऊपर तो मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी माइनस जे और शीट के नीचे आ जाएगी प्लस जे। तो यानी कि अलोंग वाई एक्सिस ही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कितना होगा, तो जे की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूँ। जे मैंने क्या बताया था, मेरे पास है करंट पर यूनिट लेंथ, यानी हर स्ट्रिप का करंट, यानी करंट डेंसिटी मेरे पास ये है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास चार्ज यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज मेरे पास अगर इस स्ट्रिप का एरिया ए है तो चार्ज इतना है। अब इसको करंट में मैं कैसे लाऊं, करंट में इसको लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी वेलोसिटी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेट वाला फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इससे वेलोसिटी से रेट का फैक्टर आ गया और ये चार्ज है ही, तो मेरे पास इतना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये है करंट डेंसिटी, तो इसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया कितना था, ए, तो यहाँ पे जे की वैल्यू मेरे पास आ गई सिग्मा वी। इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो बी का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा म्यू नॉट सिग्मा वी अपॉन 2, और डायरेक्शन हो जाएंगी माइनस जे और प्लस जे, डिपेंडिंग मैं शीट के ऊपर बात कर रहा हूँ या शीट के नीचे। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया इजीली। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से कि हमने कुछ नहीं किया, बस वेलोसिटी चेंज कर दी है, वेलोसिटी इसको दे दी। अब हमने यहाँ पे वी के कैप, यानी अब ये शीट ऊपर जा रही है अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो वी के कैप हमने इसको वेलोसिटी दे दी। तो क्वेश्चन अब वापस वही चीज़ पूछ रहा है, ई और बी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो स्टैटिक चार्ज की वजह से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फिगरेशन की वजह से मेरे पास जो फील्ड होता है उसका नाम ई होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ई की वैल्यू यहाँ पे पूरी तरह से अनचेंज रहेगी। बात कर लूँ मैं बी की, तो बी के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी मुझे जो थिकनेस थी वो इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल दे रखी है, तो इसके थिकनेस के अलॉन्ग करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो जब करंट फ्लो हो ही नहीं सकता तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कोई करंट है ही नहीं इसमें। जब करंट नहीं है
तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक करंट कैरिंग एलिमेंट से ही आता है। और अगर हम मान भी ले कि करंट फ्लो हो भी रहा है, तो हम जानते हैं कि ये मेरे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। और किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए अलोंग द डायरेक्शन करंट कितना होता है, मेरे पास अलोंग द डायरेक्शन फील्ड कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट और मेरे पास जो उसका पोजीशन वेक्टर है उससे मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल बन जाएंगे। और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी थिकनेस मेरे पास इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल है, तो इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा नहीं। तो दूसरे केस के लिए आंसर हो जाएगा कि ई की वैल्यू अनचेंज रहेगी, लेकिन बी मेरे पास हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 4 आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।